प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की। कहा, सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध। राज्य के गांवों में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अधोसंरचना विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया स्वरूप देने के लिए हुआ अनुबंध। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोरोना के लक्षण दिखते ही तत्काल जांच और इलाज से कम की जा सकती है इससे होने वाली मृत्यु की संख्या। और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत दुर्ग के अहिवारा में शिविर लगाकर ट्रक चालकों की HIV सहित अन्य संक्रामक बीमारियों की जांच की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए नए कृषि कानूनों को लाभदायक बताया है। प्रधानमंत्री ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों का लक्ष्य 12 करोड़ से अधिक लघु और सीमांत किसानों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। अब हम आगे देखें, ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन होती है, 1971 में वे 51% थे, आज 68% हो चुके हैं। यानी देश में ऐसे किसानों की संख्या बढ़ रही है जिनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन है। आज लघु और सीमांत किसानों की मिलाएं तो 86% ज्यादा किसान के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है और ऐसे किसानों की संख्या 12 करोड़ है। क्या इन 12 करोड़ किसानों के प्रति हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या देश की कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या हमने कभी हमारी योजनाओं के केंद्र में इन 12 करोड़ किसानों को रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? ये सवाल का जवाब चौधरी चरण सिंह जी हमारे लिए छोड़ करके गए हैं। हमें जवाब को ढूंढना होगा। प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे आंदोलनरत किसानों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। श्री मोदी ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए गरीबी से मुक्त होना होगा और हम न हमारी डायरेक्शन बदली है, न हमने डाइल्यूट किया है, न डाइवर्ट किया है। उसी मिजाज के साथ हम काम कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में आगे बढ़ने के लिए हमें गरीबी से मुक्त होना ही होगा। हमें प्रयासों को जोड़ते ही जाना होगा। पहले के प्रयास हुए होंगे तो उसमें और जोड़ना ही पड़ेगा। हम रुक नहीं सकते। जितना कर लिया बहुत है, नहीं रुक सकते। हमें और करना ही होगा। आज मुझे खुशी है कि जो मूलभूत आवश्यकता है ईज ऑफ लिविंग के लिए, और जिसमें से आत्मविश्वास पैदा होता है, और एक बार गरीब के मन में आत्मविश्वास भर गया, गरीब खुद गरीबी को चुनौती देने की ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा। गरीब किसी का मदद के मोहताज नहीं रहेगा। तो मेरा अनुभव है। श्री मोदी ने कहा कि किसानों की बड़े और अधिक लाभदायक बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद करने के लिए सरकार ने किसान रेल और किसान उड़ान योजना शुरू की है।
पंचायती राज व्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया स्वरूप प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने एक निजी बैंक के साथ अनुबंध किया है। आज रायपुर में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव की उपस्थिति में इस समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए श्री सिंहदेव ने कहा कि गांव में लोगों की आमदनी, आर्थिक स्तर और परिवारों के बारे में सटीक जानकारी मिलने से कारगर विकास योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि सभी ग्राम पंचायतों में वर्ष में कम से कम 70 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के काम कराना सरकार का लक्ष्य है। श्री सिंहदेव ने कहा कि राज्य सरकार ये कोशिश कर रही है कि प्रत्येक परिवार को कम से कम कलेक्टर दर के अनुसार आमदनी मिल सके। छत्तीसगढ़ के हर गांव का डाटा हमारे पास होना चाहिए कि हमको अगर विकास के काम करने हैं तो अगर डाटा नहीं है तो बिना डाटा के जो पहल रहती है वो अधूरी सी रह जाती है। कहीं काम हो जाता है, कहीं काम नहीं होता है। जहाँ की जानकारी नहीं है वो और पीछे रहते हैं और पीछे हो जाते हैं। तो पूरे छत्तीसगढ़ के गांवों का डाटा कलेक्शन और उसके साथ जो 2 टारगेट लेके हम चल रहे हैं कि 70 लाख से 1 करोड़ रुपया एक पंचायत में हम पहुंचा सकें और किस आधार पे किसको कितना पहुंचाना। छत्तीसगढ़ में अपना टारगेट कलेक्टर रेट को रखा है कि हर परिवार को कम से कम कलेक्टर रेट की आमदनी उपलब्ध हो सके। इस दिशा में जानकारी एकत्रित करके और फिर टारगेटेड कार्यक्रम हमको करना है। इस अनुबंध के तहत ग्राम पंचायतों में सभी लोगों की आमदनी, आर्थिक स्तर और जरूरतों के बारे में आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। राज्य में अब कोरोना संक्रमण के मामलों में भले ही कमी आई है, लेकिन इससे होने वाली मौतों की संख्या बढ़ना चिंता का विषय बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि कोरोना के लक्षण दिखने पर भी लोग इसे सामान्य सर्दी खांसी मान रहे हैं। स्थिति गंभीर होने के बाद ही मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिससे मौतों के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। अभी भी जो सबसे ज्यादा दुखद रहा वो ये रहा कि लोग देर से आए। मैं समझता हूं कि करीब 30% मौतें 24 घंटे के अंदर हुई हैं। तो इतने लेट क्योंकि पेशेंट आ सके कि हम ठीक हो जाएंगे, सर्दी खांसी तो है, कोई बहुत ज़्यादा गंभीर बात नहीं है और कहीं और कॉम्प्लिकेशन रहा हो तो उसमें मृत्यु की संभावना इतनी बढ़ गई कि पेशेंट जब तक डॉक्टर के करीब आए, अस्पताल के करीब आए, तब तक बहुत लेट हो चुका था। तो ये एक दुखद पहलू इसका रहा कि समय पर अगर आते तो शायद संख्या कम होती। श्री सिंहदेव ने लोगों से अपील की है कि टीकाकरण के बाद भी वे कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करें। विश्व के वैज्ञानिक हैं, वो खुले तौर पे ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन लेने के बाद भी सावधानी नहीं छोड़नी है, क्योंकि वैक्सीनेशन कितने समय तक के लिए कारगर होगा इसकी भी जानकारी नहीं। आपने वैक्सीनेशन लिया, 28 दिन के बाद आपको दूसरा डोज लेना है, तो पहले 2 हफ्ते बाद ही वैक्सीनेशन के कुछ लक्षण इम्यूनिटी के दिखने चालू होते हैं और इम्यूनिटी मानी जाएगी कि 42 दिन बाद आपको होगी। सेकेंड डोज जो आप लेंगे, बूस्टर डोज, वो जो पहले डोज का इम्यूनिटी आपको चालू होगा बनना, उसको बढ़ावा देगा और उस डोज के भी 2 हफ्ते बाद ये माना जाता है कि अब आपकी इम्यूनिटी आ गई। इधर राज्य में कोरोना टीकाकरण जारी है। अब तक प्रदेश में करीब 1,70,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। यहां पहले चरण में 2,67,000 लोगों का टीकाकरण किया जाना है। पिछले कुछ दिनों से फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण शुरू हो गया है। इनमें पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ निगम कर्मी भी शामिल हैं। आज राजधानी रायपुर में पुलिस महानिरीक्षक आनंद छाबड़ा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव और जिला कलेक्टर एम भारतीदासन ने कोरोना का टीका लगाया। टीकाकरण के बाद इन अधिकारियों ने लोगों से कहा कि यह टीका सुरक्षित है और बिना डरे अपने और परिवार की सुरक्षा के लिए इसे जरूर लगवाना चाहिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे। ऐड ऑन जो है, मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं
कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए नुकसान कम। दादू Hey, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान प्रदेश में जन जागरूकता पर आधारित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में दुर्ग जिले के अहिवारा में ट्रक चालकों को एड्स जैसी घातक बीमारी से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए एक जांच शिविर लगाया गया। स्वास्थ्य विभाग और एक निजी कंपनी के सहयोग से आयोजित इस शिविर में न केवल ट्रक चालकों की HIV जांच की गई, बल्कि उन्हें इससे बचाव के तरीके भी बताए गए। आयोजक समिति के विक्रांत वर्मा ने HIV को सामाजिक और शारीरिक समस्या बताया। उन्होंने इस बीमारी के रोकथाम के लिए सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्रों की भागीदारी पर जोर दिया। हाँ, बेसिकली ये कार्यक्रम हो रहा है ELM एम्प्लॉयर लेड मॉडल के अंतर्गत। हमारी सोच ये है कि ये एक सामाजिक समस्या भी है, शारीरिक समस्या भी है, और इसमें केवल शासन के प्रयासों के साथ साथ निजी क्षेत्रों की भी भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। और निजी क्षेत्र और शासकीय क्षेत्र मिलकर इस काम को करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे, और उसी अनुक्रम में यह आज कार्यक्रम है। वहीं चिकित्सक डॉक्टर अनिल शुक्ला ने कहा कि संक्रमित बीमारियों की जांच और इलाज के लिए यह शिविर लगाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इन बीमारियों के निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध है। जो ये राष्ट्रीय सड़क मार्ग बनाया जा रहा है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो हमने, चूँकि हमको मालूम है कि और भी इसके साथ कई बीमारियां जो संक्रमित हो रही, जैसे TB है और लेप्रोसी है, उसका भी हमने आज यहाँ पे शिविर लगाया है और लोगों से आग्रह किया है कि इस शिविर का पूरा बढ़ चढ़ करके फ़ायदा लें और सुरक्षित हो, क्योंकि शासन की तरफ से ये सभी निःशुल्क है और निःशुल्क इलाज होगा, निःशुल्क जाँच होगी। लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे तो HIV के साथ साथ हम उसको भी रोकने में सफल होंगे। इस शिविर में TB और कुष्ठ बीमारी की जांच की गई तथा मरीजों को दवाइयां भी दी गईं। राजधानी रायपुर में कला, संस्कृति और साहित्य पर आधारित जश्न-ए-ज़बां कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस आयोजन में देश के कई साहित्यकारों और कलाकारों ने अपनी रचनाओं की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के अंतिम दिन मुशायरा हुआ, जिसमें दिल्ली की मुमताज नसीम, इंदौर की अमन अक्षर और सचलज राहत सहित अनेक शायरों ने एक से बढ़कर एक नज्म पढ़े। कार्यक्रम के निदेशक आशीष राज सिंघानिया ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य देश के युवा कलाकारों को प्रसिद्ध कलाकारों की रचनाओं से रूबरू कराना था। जश्न-ए-ज़बां के अंतर्गत हम ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश की जो युवा प्रतिभाएं हैं उन्हें हम यहाँ उस्ताद शायरों के बीच, संगीतकारों के बीच, कलमकारों के बीच मंच प्रदान करें। एक शिकायत रहती है अमूमन कि हमें मंच नहीं मिलता है, तो एक कोशिश है कि हम नेशनल लेवल पर जो है उन्हें यहाँ से एक एक्सपोजर दे सके, ताकि देश दुनिया ये जान सके कि छत्तीसगढ़ में भी कैसी प्रतिभाएँ हैं। 3 दिवसीय इस महोत्सव में तमाम प्रकार की नाट्य प्रस्तुतियाँ, शास्त्रीय गायन वादन, अखिल भारतीय मुशायरा, गज़ल नाइट, सूफी नाइट, तमाम प्रकार के 15 सत्र हो रहे हैं। कार्यक्रम में प्रदेश के युवा कवियों के लिए भी मुशायरे का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की। कहा, सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध। राज्य के गांवों में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अधोसंरचना विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया स्वरूप देने के लिए हुआ अनुबंध। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोरोना के लक्षण दिखते ही तत्काल जांच और इलाज से कम की जा सकती है इससे होने वाली मृत्यु की संख्या। और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत दुर्ग के अहिवारा में शिविर लगाकर ट्रक चालकों की HIV सहित अन्य संक्रामक बीमारियों की जांच की गई।
दर्शकों, कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।